हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक चाइनीज़ ड्रामा को एक्सप्लेन करेंगे। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम एक शहर में एक बहुत फेमस कपड़े की दुकान देखते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। वहाँ पे एक दिन एक लड़की आती है कपड़े बनवाने के लिए। वो एक वेडिंग गाउन बनवाना चाहती है और जब वो बताती है कि वो महल की कॉन्क्यूबाइन बनने वाली हैं, तो वो जो दुकान का ओनर होता है वो थोड़ा कहता है कि महल में मेरे दुकान से बहुत अच्छे कपड़े बनते होंगे, वो यहाँ से क्यों बनवा रही है। तो वो लड़की बोलती है कि वो इस दुकान की बहुत तारीफ़ सुनी है, इसलिए वो यहाँ से कपड़े बनवाना चाहती है। और इनकी बातें पीछे एक छोटी बच्ची जो कि हमारी फर्स्ट मेल लीड है लूली, वो सुन रही होती है। और उसकी माँ कब महल का नाम सुनती है तो वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। लेकिन तभी लूली बाहर आती है और फिर कहती है कि मेरी माँ बहुत अच्छा कपड़ा बनाती है और अपनी माँ की बहुत तारीफ़ करती है। और इसकी बातें कॉन्क्यूबाइन वो बहुत अच्छे से सुन रही होती है और लूली की बातें उन्हें बहुत पसंद आती हैं। लूली की माँ कपड़े बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं और फिर हम महल का सीन देखते हैं जहाँ पे कहाँ कपड़े बनते हैं। वहाँ पे एक मास्टर ली नाम की मास्टर होती है जो सबको बता रही होती है कपड़े कैसे बनते हैं। और फिर वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम है जुओ जियांग। वो मास्टर ली से कहती है कि वो एक बार कॉन्सेप्ट सबके कपड़े चेक कर लीजिए। मास्टर लीन कहती है कि उन्हें बाकी कॉन्सेप्ट सबसे कोई मतलब नहीं, वो बस कॉन्सेप्ट यंग के कपड़े चेक करना चाहती हैं। तभी झूयो जिंगयंग कहती है कि ये रूमर सच है कि ये कॉन्सेप्ट यंग नई महारानी बनने वाली हैं। लेकिन वो और उनकी थोड़ी बुराई करती है कि वो कैसे महारानी बन सकती है। तभी मास्टर लीन उसको चुप करा देती है क्योंकि और कहती है कि ये तुम फैसला मत करो ये कौन महारानी बनेगा, और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम मास्टर लीन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती है। तभी वहाँ झुओ जिंगयंग चाय लेके आती है और फिर पूछती है कि आप इतना परेशान क्यों हैं। तभी मास्टर लीन कहती है कि उसने कभी भी कॉन्सेप्ट यंग की साइड नहीं थी, उनकी कभी रिस्पेक्ट नहीं की, कहीं वो हमसे गुस्सा ना हो जाए महारानी बनने के बाद। तभी झुओ जिंग उसको एक आइडिया देती है कि वो उनके लिए कोई महारानी वाले कपड़े बना के उनको गिफ्ट दे, तब वो शायद आपसे गुस्सा नहीं होगी। मास्टर लीन कहती है कि लेकिन हम कैसे बना सकते हैं, वो अब तक कोई भी शाही फरमान नहीं आया है कि वो महारानी बनने वाली हैं। और तभी झू जियंग कहती है कि यही तो वक्त है, अभी कोई भी शाही फरमान नहीं आया है, इसका मतलब कि हम महारानी को दिखा सकते हैं कि हम उनकी साइड में हैं। और इससे मास्टर लीन भी तैयार हो जाती है कपड़ा बनाने के लिए और वो फिर पूछती है कि वो ये कपड़ा किससे बनवाए। तभी झुओ जिंग कहती है कि वो इस कपड़े को बनाना चाहती है। तभी मास्टर लीन उसको कहती है ठीक है वो उस कपड़े को बनाए, अगर उसका कपड़ा उसे पसंद आया तो वो मास्टर बन सकती हैं। और ये सुन के झुओ जिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी हम लूली को देखते हैं जो कि एक पेड़ पे बैठ के एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़की उसको ढूंढते हुए आती है और वो जब देखती है कि लूली ने इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी की है तो वो उससे बोलती है कि तुम्हारी माँ झूठ बोलती है कि तुम्हें वो एम्ब्रॉयडरी नहीं सिखाती, तुम इतना अच्छा एम्ब्रॉयडरी कैसे कर ली। वो अपने पापा को बताएगी और शायद वो उसकी सौतेली बहन होती है। तभी लूली उसको रोकती है और कहती है कि ये मेरी माँ ने नहीं सिखाया, ये मैंने खुद सीखा है। मेरी माँ तो सारी सुई गिन के रखती है कि मैं उनमें से कोई सुई लेके कुछ सीखने न लगूँ, लेकिन ये एक गोल्डन नीडल है जो कि वो कभी भी नहीं देखती और ये उनको एम्ब्रॉयडरी में बहुत अच्छी है इसलिए उनको मिला है। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगी लेकिन तुम्हें मुझे भी सिखाना होगा। तो वो उससे तैयार हो जाती है उसको सिखाने के लिए और वो लड़की उससे वो कपड़ा भी मांग लेती है जिस पे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है और कहती है कि अगर तुमने ये मुझे नहीं सिखाया तो मैं ये तुम्हारी माँ को दे दूँगी।
और वो जब उसको वो कपड़ा दे रही होती है तब वो कपड़ा उड़ जाता है। दूसरी तरफ मास्टर लीन जब वो कपड़ा देखती है कि जो झुओ जिंग ने महारानी के लिए बनाया है तो वो बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि वो कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना होता है। झुओ जिंग कहती है कि उसने अपनी पूरी मेहनत लगाई है, वो कितना भी बेस्ट बना सकती थी, उसने इस कपड़े में बनाया है। लेकिन मास्टर लीन कहती है कि ये कपड़ा बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी। मास्टर आन जैसा कपड़ा आज तक कोई भी नहीं बना पाया है। वो और झियो जिंग मास्टर आन की शिष्य होती है और मास्टर आन लूली की मम्मी ही हैं। तो वो जब उसकी बहुत ज़्यादा मास्टर आन की तारीफ़ करती है मास्टर लीन झो जिंग से कहती है कि अगर तुम अच्छा कपड़ा नहीं बना सकती तो जाके मास्टर आन को ढूंढो और उनसे कपड़ा बनवाओ। लेकिन झो जिंग कहती है कि मास्टर आन बहुत पहले महल छोड़ के जा चुकी हैं, अब वो कहाँ रहती है वो किसी को नहीं पता। लेकिन मास्टर लीन कहती है कि ये लास्ट मौका है महारानी को खुश करने का, तुम्हें मास्टर आन को ढूंढ के लाना ही होगा। और फिर थोड़ी देर बाद झुओ जिंग मास्टर आन के घर के बाहर रहती है और फिर उनके बारे में एक नौकर से पूछ रही होती है, लेकिन वो नौकर अंदर नहीं जाने दे रहा होता है, कहता है कि यहाँ पे कोई भी मास्टर आन नहीं रहती। तभी थोड़ी देर बाद वो अंदर ज़बरदस्ती घुस जाती है। तभी वहाँ पे मास्टर आन आ जाती है और उसको कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और मास्टर आन एक दासी को लूली को बुलाने के लिए कहती हैं कि वो बहुत देर से बाहर खेल रही है। और मास्टर आन उसको अंदर ले जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी झुओ जिंग बताती है कि वो चाहती है कि आप एक महारानी के लिए कपड़ा बना दें, लेकिन मास्टर आन मना कर देती है कि वो कभी भी कपड़ा नहीं बनाएगी, क्योंकि वो महल छोड़ चुकी है। तभी झुओ जिंग मास्टर आन को धमकी देती है कि वो महारानी से कहेगी कि वो बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी बनाती है और वो उसको बुला ले महल, और उसकी बेटी को भी। और जब ये धमकी देती है तो मास्टर आन मान जाती है बनाने के लिए। और फिर झुओ जिंग उनसे फिर से प्यार से बात करती है कि मैं आपकी एक अच्छी सी स्टूडेंट थी, इसलिए आप मुझे वो गोल्डन नीडल ऐसे अवार्ड दे दे। लेकिन मास्टर लीन कह देती है कि नहीं, वो उसको नहीं मिलेगा वो गोल्डन नीडल। अब वो वहाँ से चली जाती है झुओ जिंग। तभी हम लूली को देखते हैं जो कि गोल्डन नीडल वापस उसकी जगह पे रख रही होती है। तभी मास्टर आन उसको देख लेती है और वो उससे पूछती है कि तुम भी इसके साथ क्या कर रही थी। तो वो बताती है कि वो उससे एम्ब्रॉयडरी करती है, क्योंकि आप बाकी सब नीडल जो होता है वो सब आप अपने पास रखते हैं, इसको नहीं आप देखते। तभी मास्टर आन उसे कहती है कि बहुत प्यार से कि तुमने इससे कुछ बनाया है, और उसको दिखाने को कहती है। और जब लूली उसको एम्ब्रॉयडरी दिखाती है तो वो बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा बनाया है, इतनी सी उम्र में तुम बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडरी बनाती हो। लेकिन फिर वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और उसको मारती है कि उसने क्यों एम्ब्रॉयडरी की। और लूली रोते हुए पूछती है कि क्या एम्ब्रॉयडरी करना बुरी बात है, सब लोग करते हैं लेकिन आप मुझे नहीं करने देती। तभी मास्टर आन कहती है कि ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम करो, क्योंकि वो और फिर वो बताती है कि वो महल में पहले काम करती थी, लेकिन वो जगह कितनी बाहर से अच्छी लगती है, इतनी अंदर से अच्छी नहीं होती है। उसे हर वक्त किसी न किसी से लड़ना ही पड़ता था और वो बहुत परेशान है। वो महल कभी भी नहीं जाना चाहती, वो एक आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहती है। और फिर लूली को भी वो समझाती है कि वो आराम से रहे। फिर हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम होता है सोयंग। सोयंग गेट के बाहर खड़ा रहता है और वो सिटी के अंदर जाने की तैयारी करता है। तभी वहाँ से वो जनरल सू को जाते हुए देखता है और वो उनका पीछा करता है और उनसे कहता है कि वो उनका स्टूडेंट बनना चाहता है, लेकिन जनरल सू पहले मना कर देते हैं। लेकिन फिर उसकी रिक्वेस्ट करने पे उसको एक चांस देते हैं। बगल में एक पेड़ रहता है, उस पर ढेर सारे फूल रहते हैं। वो कहते हैं उसका सबसे अच्छा फूल उसे तोड़ के निशाना लगा के तोड़ के ला के दिखाओ, और उसको तीर धनुष देते हैं।
और वो सुयंग उस तीर धनुष को लेके निशाना लगाता है। और फिर जब जनरल सू के साथ एक और आदमी रहता है, मिस्टर बे, और वो जब तीर लाते तब सब लोग देखते हैं कि उसने कोई फूल को निशाना नहीं लगाया है, उसने एक कपड़े पे लगाया जिस पे फूल बना था, और वो फूल वही है जो लूली ने एम्ब्रॉयडरी करके बनाया था। और जनरल सू फिर उसको मना कर देती है कि वो उसका स्टूडेंट नहीं बन सकता, लेकिन मिस्टर बे के कहने पे कि ये बहुत अच्छा निशाना लगाता है और इतना अच्छा है, उसके कारण उसको एक और चांस देते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ दिन तक इसी मंदिर में रहूँगा, और जब मैं बाहर निकलूँ तब तुम मुझे बाहर मिलना। अगर तुम मुझे बाहर नहीं मिले तब तुम मेरे स्टूडेंट नहीं बन सकते। अगर तुमने मुझे बाहर जाने से पहले मिल लिए तो तुम मेरा स्टूडेंट बन जाओगे, लेकिन इस मंदिर के अंदर तुम एक भी कदम नहीं रखोगे। ये कह के वो अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम मास्टर आन को देखते हैं, जो कि अपने पति के साथ बैठी थी और उसको पूरी बात बताते हैं कि कैसे उसको महारानी के लिए कपड़े बनाने हैं। लेकिन उसके हस्बैंड तो थे वो बहुत डरपोक किस्म के थे। वो बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि अगर हल्की सी भी गलती हुई तो उसके पूरे परिवार को सज़ा मिलेगी। तभी उसकी दूसरी बीवी होती है, वो आके कहती है कि ऐसे तो हम सबको सज़ा मिलेगी, इसलिए वो कहती है कि उसको डिवोर्स पेपर पे एक साइन करके दे दीजिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो डिवोर्स पेपर को फाड़ दिया जाएगा, वरना अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उस डिवोर्स पेपर के ज़रिए आप कह सकते हैं कि मास्टर आन के साथ उनका कोई भी रिश्ता नहीं है। इससे वो सब बच जाएंगे। मास्टर आन भी लूली के लिए वो कहती है लिखने को, वो तैयार हो जाती है, और फिर वो मन में सोचती है कि उसने अपनी बच्ची को ऐसे डरपोक इंसान और ऐसी औरत के साथ छोड़ रही है, वो ठीक रहे। दूसरे सीन में हम लूली और उसके पापा को कॉन्क्यूबाइन वो के घर पे देखते हैं, जो कि उसके लिए वेडिंग गाउन बना चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ अभी भी बाकी था। इसलिए वो लूली वहाँ पे आई थी कि वो उसका बाकी काम करेगी, लेकिन कॉन्क्यूबाइन वो कहती है कि ये बच्ची है, इससे होगा। तो उसके लूली के पापा कहते हैं कि ये बहुत टैलेंटेड है, ये बहुत अच्छा करेगी, और फिर कॉन्क्यूबाइन वो भी मान जाती है लूली से काम करवाने के लिए। फिर हम लूली को एक कमरे में देखते हैं, जहाँ पे वो अपनी माँ की बात सोच रही थी कि उसकी माँ ने यहाँ आने से पहले कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अब मैं तुम्हें लेने आऊँगी। अगर 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें नहीं लेने आऊँगी तो तुम अपना ध्यान अकेले रखना। और फिर उसको एक बुक भी देती है और कहती है कि इसके अंदर मैंने सारे एम्ब्रॉयडरी के कितने भी टेक्निक सब है वो सब लिखा है, तुम इसको पढ़ के जला दिया करो इस पेज को, और इसको अच्छे से पढ़ लेना। और उसको वो गोल्डन नीडल भी देती है रखने को। और फिर लूली फिर उस किताब को पढ़ने लगती है, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।